हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है क्लोज सेट। आज जो है वो अपन क्लोज सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी जो अपना क्लोज सेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वो अपना किस तरह से डिफाइन करते हैं। देखिए, जो भी अपन एनालिसिस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इस एनालिसिस के सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी जो डेफिनेशंस होती है और बहुत सारी ही परिभाषाएँ होती है। उन सभी परिभाषाओं और थ्योरम्स को अपन को समझते हुए ये एनालिसिस जो होता है वो अपने को कंप्लीट करना होता है। सबसे पहले अपन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो अपन जो नंबर्स यहाँ पर यूज़ करते हैं वो भी कौन से नंबर्स यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ही यूज़ करते हैं। तो अपने को इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रहना चाहिए कि अपन यहाँ पे किसके लिए बात कर रहे हैं। जब रियल एनालिसिस के अंदर बात करेंगे तो वहाँ पर अपन रियल नंबर यूज़ करते हैं, और जब अपन यहाँ पर अभी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का चैप्टर अपना चल रहा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बुक को अपन कर रहे हैं, तो उसके अंदर अपन यहाँ पे कौन से नंबर यूज़ करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज़ करते हुए यहाँ पर जो है डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। वैसे डेफिनेशंस जो होती है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है, बस यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं वह कॉम्प्लेक्स वह रियल नंबर यूज़ करते हैं और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्लोज सेट की। तो कल अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर किसी भी सेट की लिमिट पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया था, और लिमिट पॉइंट के साथ साथ अपन ने उसके क्लोजर और उसके डिराइव सेट के बारे में भी डिस्कशन किया था। आई होप आपको जो डेफिनेशन है वो अच्छे से क्लियर होगी। अब यहाँ पर आज जो अपन बात करेंगे वो अपन क्लोज सेट की बात करेंगे। क्लोज सेट यानी समवर्त समुच्चय, समवर्त समुच्चय, ठीक है। क्लोज सेट को अपन हिंदी में बोलते हैं समवर्त समुच्चय। अब ये समवर्त समुच्चय होता क्या है, किस तरह से डिफाइन होता है। कल के वीडियो में अपन ने जब लिमिट पॉइंट को डिस्कशन किया था, तो लिमिट पॉइंट को डिस्कस करने के बाद जस्ट बाद अपन ने डिराइव सेट के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। तो अब कोई जो सेट होता है वो क्लोज सेट कब कहलाएगा, इसके लिए क्या कंडीशन रहती है। तो कोई भी जो सेट होता है वो अपना क्लोज सेट कहलाने के लिए कंडीशन रहती है कि उस सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट्स होते हैं वो उस सेट के अंदर ही कंटेन करे। तो उस कंडीशन में वो जो सेट होता है वो क्या होता है, अपना क्लोज सेट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोई समुच्चय ऐसे समवर्त समुच्चय कहलाता है यदि, इसके लिए क्या कंडीशन रहेगी, यदि उस सेट के सभी लिमिट पॉइंट, यदि एस के सभी सीमा बिंदु, एस के सभी सीमा बिंदु, एस के जितने भी लिमिट पॉइंट यहाँ पर अपने पास में आएंगे वो सभी जो सीमा बिंदु होंगे वो क्या करेंगे, एस में विद्यमान हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपना जो सेट होगा वो क्या होगा, क्लोज सेट होगा, ठीक है। अब देखिए, अपन ने कल देखा था कि जो अपने किसी भी सेट का जो डिराइव सेट होता है वो क्या होता है, उस सेट के सभी लिमिट पॉइंट का कलेक्शन होता है। तो अगर मैं एस का डिराइव सेट, एस के सभी सीमा बिंदुओं का अगर समुच्चय देखूं तो एस के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय क्या होगा, मेरा एस डैश होगा। कल अपन ने देखा था कि जो अपना डिराइव सेट होता है उसको अपन किससे दिखाते हैं, उसके डैश लगा के अपन यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। तो ये अपना क्या रहेगा यहाँ पर, एस डैश। इसका मतलब है ये डेफिनेशन को अगर अपन मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो अपन किस तरह से लिख सकते हैं कि एस डैश जो है वो किस में कंटेन करना चाहिए, एस में कंटेन करना चाहिए, ठीक है। एस डैश क्या होता है, अपना एस के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय होता है, और सभी सीमा बिंदु अगर एस में विद्यमान होता है इसका मतलब है एस डैश जो है वो एस में कंटेन करे, तो एस अपना क्या कहलाता है, अपना क्लोज सेट यहाँ पर डिफाइन होता है, ठीक है। ये अपनी यहाँ पर क्लोज सेट के बारे में बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन रहती है, बहुत ही बेसिक सी इसकी अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पर रहती है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे क्लोज सेट को डिस्कशन करने के बाद अपन यहाँ पे बात करेंगे इंटीरियर पॉइंट के बारे में, कि कोई भी जो अपना सेट होता है उसका अपन इंटीरियर पॉइंट जो होता है वो कैसे डिफाइन करते हैं। इंटीरियर पॉइंट के लिए
अपने पास में क्या क्या कंडीशन होती है। अब जो ये इंटीरियर पॉइंट अपन यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ये इंटीरियर पॉइंट अपने ओपन सेट को यानी अपना जो विवृत समुच्चय होता है उसको डिफाइन करने में हेल्प करेगा, और जो लिमिट पॉइंट होता है वो अपना क्लोज सेट को डिफाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, जब अपन क्लोज सेट की बात करते हैं तो उसमें अपन सीमा बिंदु यानी लिमिट पॉइंट की बात करते हैं, और जब अपन ओपन सेट की बात करेंगे तो उसमें अपन किसकी बात करेंगे, इंटीरियर पॉइंट यानी आंतरिक बिंदु की बात वहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसको पढ़ने से पहले अपन यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं कि ये इंटीरियर पॉइंट होता क्या है, इसको अपन कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो अपन ओपन सेट की डेफिनेशन से पहले अपन सबसे पहले इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन को यहाँ पर देखेंगे, और इंटीरियर पॉइंट के साथ साथ में दो और डेफिनेशन है उनको भी यहाँ पर अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इंटीरियर पॉइंट अपन किस तरह से डिफाइन करते हैं। इंटीरियर पॉइंट को अपन हिंदी में बोलते हैं आंतरिक बिंदु। अपना यहाँ पर रहेगा, तो आंतरिक बिंदु को अपन यहाँ पर देखेंगे। आंतरिक बिंदु, इंटीरियर पॉइंट, कोई भी जो सेट होता है उसका अपन आंतरिक बिंदु यानी इंटीरियर पॉइंट कैसे डिसाइड करते हैं उसको अपन यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए इंटीरियर पॉइंट के लिए क्या कंडीशन रहती है, जैसे अपना कोई भी अपन ने सेट ले लिया ऐसे, उस सेट का अपन यहाँ पे नेबरहुड के बारे में बात करेंगे, और नेबरहुड से ही अपना जो इंटीरियर, जैसे अपन ने लिमिट पॉइंट को डिफाइन किया था, तो लिमिट पॉइंट के अंदर क्या था कि लिमिट पॉइंट का जो नेबरहुड है, जैसे अपन ने Z0 उसके अंदर अपन ने लिमिट पॉइंट दिखाया, तो Z0 के नेबरहुड में एस का कम से कम एक एलिमेंट जो होता है वो विद्यमान होना चाहिए, तब अपन उसको क्या बोलेंगे, नेबरहुड लिमिट पॉइंट बोलते हैं। उसी तरह से इंटीरियर पॉइंट के लिए यहाँ पर कंडीशन रहती है, जैसे मान लो कोई सेट एस है, Z0 अपन ने उसका कोई पॉइंट उठाया है और उसको अपने को इंटीरियर पॉइंट बताना है, तो इंटीरियर पॉइंट बताने के लिए अपने को क्या करना होगा, तो इंटीरियर पॉइंट बताने के लिए जो अपन ने Z0 अपन ने पॉइंट उठाया है उस पॉइंट का एक नेबरहुड होगा, कम से कम एक नेबरहुड। ठीक है, वो किस में कंटेन करना चाहिए, मेरा जो सेट है उस सेट के अंदर कंटेन करना चाहिए। यानी कहने का मतलब है जो आप Z0 जिस पॉइंट को आप इंटीरियर पॉइंट वहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं उस पॉइंट का एक नेबरहुड, कम से कम एक नेबरहुड जो है वो किस में अंतर्विष्ट होना चाहिए, एस में अंतर्विष्ट होने चाहिए। मतलब जिस समुच्चय के लिए अपन यहाँ पे उसको डिफाइन कर रहे हैं, आंतरिक बिंदु डिफाइन कर रहे हैं, उस समुच्चय के अंदर है वो नेबरहुड पूरा का पूरा कंटेन करना चाहिए। देन उस केस में अपन क्या कहेंगे कि वो मेरा Z0 जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। तो इसको लिखते हैं, देखो कैसे लिखेंगे, कोई बिंदु Z0, ठीक है, कोई बिंदु Z0 आंतरिक बिंदु कहलाता है यदि Z0 का कम से कम एक प्रतिवेश S के अंदर अंतर्विष्ट होता हो, ठीक है, या S के अंदर विद्यमान हो। तो लिखेंगे यदि Z0 का कम से कम एक ऐसा प्रतिवेश हो, नेबरहुड हो। यहाँ पे देखिए जब अपन ने सीमा बिंदु को डिफाइन किया था तो वहाँ पर अपन ने डिलीटेड नेबरहुड की बात की थी, निष्कासित प्रतिवेश की बात की थी। यहाँ पर अपन डिलीटेड नेबरहुड निष्कासित प्रतिवेश की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ अपन सिंपल नेबरहुड की बात कर रहे हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। एक ऐसा प्रतिवेश विद्यमान हो जो एस में विद्यमान हो, या अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एस में अंतर्विष्ट हो, एस में अंतर्विष्ट हो, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अर्थात जो नेबरहुड के जो सारे बिंदु है वो किसके होंगे, एस के होंगे, अर्थात उसके सभी बिंदु एस के हो।
ठीक है। तो अपना जो Z0 होगा वो क्या कहलाएगा, मेरा इंटीरियर पॉइंट अपन यहाँ पर उसको बोल सकेंगे। तो सिंपल इंटीरियर पॉइंट की अपनी डेफिनेशन रहती है। इंटीरियर पॉइंट अपना क्या कहता है कि जो Z0 होता है उसका जो नेबरहुड होता है, ठीक है, Z0 का कम से कम एक ऐसा नेबरहुड होना चाहिए जो किसमें कंटेन कर रहा हो, मेरा पूरा का पूरा एस के अंदर कंटेन करता हो, ठीक है। तो अगर अपन इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो किस तरह से लिखेंगे, अगर अपन Z0 पॉइंट के लिए बात करें तो इसका नेबरहुड जो होता है उसको अपन ऐसे ही दिखाते हैं एन डेल्टा Z0, ठीक है। अब अपन ने कहा कि ये किस में अंतर्विष्ट होना चाहिए, जिस सेट से अपन ने Z0 को उठाया है उस सेट के अंदर अंतर्विष्ट होना चाहिए, यानी ये किसका सबसेट होना चाहिए, मेरा एस का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। ये अपनी यहाँ पर डेफिनेशन रहती है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है जिसके अंदर अपन क्या देखते हैं, इंटीरियर पॉइंट के बारे में देखते हैं। इंटीरियर पॉइंट आंतरिक बिंदु की बात करता है। आंतरिक बिंदु जो होता है, कोई भी जो पॉइंट होता है आंतरिक बिंदु कहलाता है यदि उसका जो नेबरहुड होता है कम से कम एक नेबरहुड, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी पॉसिबल है यहाँ पे, लेकिन कम से कम एक नेबरहुड तो ऐसा होना चाहिए जो किस में कंटेन कर रहा हो, पूरा का पूरा एस के कंटेन कर रहा हो, यानी उस नेबरहुड के जितने भी पॉइंट है वो किसके होने चाहिए, मेरे एस के पॉइंट वहाँ पर होने चाहिए। देन उस केस में अपन कह सकेंगे कि मेरा जो Z0 है वो क्या होगा, मेरा इंटीरियर पॉइंट यहाँ पर डिफाइन होगा। तो आज के वीडियो में अपन इतना ही देखेंगे कि अपना क्लोज सेट क्या होता है और इंटीरियर पॉइंट क्या होता है। ये दो चीज़ें अपन ने आज की वीडियो में देख ली है। कल के वीडियो में अपन यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट के बारे में बात करेंगे। अपन जो आउटर पॉइंट होता है उसके बारे में बात करेंगे, परिसीमा बिंदु जो होता है, ठीक है, और एक्सटर्नल पॉइंट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, और ओपन सेट कैसे डिफाइन होता है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि जो इंटीरियर पॉइंट होता है उसी की हेल्प से क्या होता है, अपना ओपन सेट डिफाइन होता है, और जो सीमा बिंदु होता है, जो लिमिट पॉइंट होता है, उसकी हेल्प से कौन डिफाइन होता है, क्लोज सेट डिफाइन होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिनको अपन डेफिनेशन को याद रखने के लिए यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन बहुत ही अलग अलग लग सकती है आपको, क्योंकि ऐसी चीज़ें आप पहली बार पढ़ रहे हैं। जो नेबरहुड है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इमेजिनेशन के लिए हैं, तो आपको एक बार याद करने में या समझने में तकलीफ़ हो सकती है, तो लेकिन आप इन चीज़ों को धीरे धीरे देखेंगे कि ये चीज़ें किस तरह से एग्जिस्टेंस हो सकती हैं, तो आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, दोनों डेफिनेशन को अच्छे से क्लियर करने का कोशिश कीजिएगा, और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू so much.